परिवार को बिल्कुल खतरा है। तो लोग जमाल जी के साथ वो अक्सर देखे जाते हैं। वो उल्टे नारे लगा रहे हैं आज। मैं तो गाड़ी के नीचे घुस गया और बच्चे दोनों ख़त्म हो चुके और रेकी करके गए। कोई ना कोई वहाँ पे कह रहे रेकी कर रहा था। बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पर पिछले कल जो है फायरिंग हुई है और अभी आईजीएमसी में उपचाराधीन है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी बातचीत कर सकते हैं क्योंकि थोड़े से कंफर्टेबल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कल क्या ऐसी बात हुई, क्या हुआ कल, पूरा प्रकरण आप ही बताएं। तो मैं अपने आवास पे बैठा था और वहाँ पर लोग आ रहे थे, हमारे जो समर्थक थे, होली रंग लगा रहे थे। थोड़ी देर बैठ के जा रहे थे, लेकिन 3 बजे के करीब मैं नहाने चला गया। मैं नहाता हूँ तो उतनी देर को 2 एक्स सर्विसमैन आ गए। उसके बाद 2 बेटे आ गए, उनसे मैं बात करने लग गया। फिर ये 4 लोग आए और आकर के मैंने देखा कि ये अननोन लोग हैं। तो थोड़ा मैं अलर्ट हो गया इनको देख के, क्योंकि मेरे को पहले भी खतरा था। मैंने पहले यही सूट आए थे कि भाई कुछ लोग मेरी गाड़ी का पीछा करते हैं और ये मेरे को मार सकते हैं। मैं लिखित तौर पे भी दिया हुआ है। और उसी कड़ी में पुलिस ने घमारियों के जंगलों में जो अभ्यास कर रहे थे उनको भी पकड़ा और उसने माना कि मेरे को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बम्बर को मारना है। लेकिन उसके पकड़ने के बाद जो ट्रेनिंग देने वाले लोग थे वो पुलिस की गिरफ्त से निकल गए, भाग गए हरियाणा। यदि वो पकड़े जाते तो शायद ये घटना न होती। अब हरियाणा से उन्होंने लोग भेजे, फिर मेरे ऊपर ये हमला करवाया। तो वो लड़का, 4 लड़के थे, 2 गेट के पास रह गए, 2 आगे आ गए। एक ने मेरे को, ऐसा लगता है मुझे कि उसने आइडेंटिफाई किया मेरे को, क्योंकि रंग मेरे ऊपर ज़्यादा था। तो वो जितना दरवाज़ा वहाँ जैसे खड़े होकर उसने मेरे को विश की, ऐसे गर्दन हिलाई। तो मैंने सोचा कि, फिर मैं अलर्ट था कि ये नया आदमी है कोई, और दूसरा भी नया था। तो जैसे उसने फिर कमीज अंदर इसने यहाँ पे पैंट में डाला था, पिस्टल था, रिवॉल्वर था, क्या था, उसको निकालने लगा। तो मैंने विद इन नो टाइम मैंने भी पिछली तरफ को छलांग लगाई, ऐसे कुर्सी से डाई जैसे मार के। और मैं तब तक इसने एक फायर कर दिया मेरे ऊपर, गोली मेरे को यहाँ लग गई। फिर मैं इनोवा गाड़ी के नीचे घुस गया। उतनी देर को मेरा पीएसओ से लड़ता रहा, पीएसओ भी जख्मी हो गया। फिर एक लड़का और था, वो भी जख्मी हो गया, उसके भी पैर में गोली लगी है। तो ये प्री प्लान था और ये कोई फिरौती दे करके लाए गए हैं। तो बड़ा अमाउंट इनको दिया गया है, 4 लोग लेस थे। ये गलत रिवाज यहाँ पे डाला गया है। और जो बात करें, पहले भी आप पर कई बार हमले हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, तो सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या लगता है, पहले भी आपने जो है पुलिस को इसकी शिकायत दी थी, क्यों सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं की गई? ये कल भी अगर बात करें तो कल भी इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पर आके फायरिंग होगी, 12 राउंड फायर हो गए। 12 नहीं, वो 25 राउंड की है। 25 मिल चुके हैं अभी तक वहाँ पे, उसी आंगन में। हमें भी ऐसा पता था कि 12 हुए, लेकिन जब वो कलेक्ट कर रहे हैं तो 25 निकल गए। पीएसओ मेरे पास था वहाँ, लेकिन वो भी भांप नहीं पाया एकदम। पर यदि मान लिया पीएसओ ना होता तो हमें पक्का मार देते। जब पीएसओ ने फायर किया तब उनको लगा कि भाई, क्योंकि वो लोग पीएसओ को जानते नहीं थे, वो पहचानते थे उसको। इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ कोई नहीं है, अकेले हैं, और रेकी करके गए। कोई ना कोई वहाँ पे पहले रेकी कर रहा था, कई दिनों से कर रहे थे ये। तो ये मैंने कहा कि प्री प्लान था और बिलासपुर के ही लोगों का इनको संरक्षण प्राप्त है और नेता लोग इसमें शामिल हैं। तब मैं कह रहा हूँ कि तो लोग जमाल जी के साथ वो अक्सर देखे जाते हैं, उनकी मीटिंगों में होते हैं। तो वो यदि पाक साफ हैं तो उनको कहना चाहिए कि ठीक है, मेरी इंक्वायरी करो, मेरे नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाल लो। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं, वो उल्टे नारे लगा रहे हैं आज। गुंडागर्दी मुर्दाबाद, बम्बर ठाकुर को गाड़ियाँ दे रहे हैं। बम्बर ठाकुर के ऊपर हमला हुआ है, मैं बाल बाल बचा हूँ भगवान की कृपा से और आप सब भाइयों की कृपा से। वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं आज रैली निकाली थी उन्होंने वहाँ पे। भाजपा के दोनों तीनों नेता इकट्ठे किए थे, जनता के भी, घुमारी के भी। तो ये तीनों 4 नेता बीजेपी के, एमएलए और एक्स मिनिस्टर यदि वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब है इनको भी कोई राष्ट्रीय लेवल पे या प्रदेश लेवल पे डायरेक्शन है कि तुम जाओ और बम्बर के खिलाफ ही नारे लगाओ। तो अब ये बताइए कि जानलेवा हमला मेरे ऊपर हुआ, फायरिंग मेरे ऊपर हुई, 25 राउंड फायर हो गए, तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है?
अभी आपसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत आपकी उनसे हुई है और क्या संतुष्ट है आप उनसे, उनकी बातचीत से? मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पहले भी कहा कि भगवान के बाद सरकार ही होती है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो जिसमें ये घटना हुई उसी समय उनका मेरे को फ़ोन आया था और रात को भी मैंने बात की। आज फिर आया कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी भी ये कह के गए हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। डॉक्टर्स को भी डायरेक्शन करके गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे, सभी मंत्री आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जल्द हम उनको पकड़ेंगे, भी सलाखों में डालेंगे और जो सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। क्योंकि बाकी जो बिलासपुर के लोग हैं, जो चिट्टा सप्लायर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी कुर करने का उन्होंने कहा कि हम वो भी करेंगे। जो भी ज़रूरी काम होगा हम करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाकी सरकार आपके साथ खड़ी है और पूरा एक्शन लिया जाएगा। आपसे सवाल करूंगा, क्या अभी भी लग रहा है कि आपके ऊपर खतरा मंडराया हुआ है, परिवार आपका पीछे है, क्या उनकी सुरक्षा भी पूरी तरह से इंतजामात है? बिल्कुल, परिवार को बिल्कुल खतरा है। ये कल भी मैं और दोनों बेटे मेरे वहाँ ही थे और बच्चे तो बाई चांस नहाने चल गए थे अंदर वाशरूम में, नहीं तो तीनों को ख़त्म हो सकते थे। मैं तो गाड़ी के नीचे घुस गया और बच्चे दोनों ख़त्म हो सकते थे। बिल्कुल खतरा बना हुआ है। बच्चों की भी सुरक्षा के बारे में चिंता है। पता नहीं भगवान जाने क्या होगा, लेकिन सरकार ने कहा कि परिवार को भी सुरक्षा देंगे और आपको भी देंगे। मुख्यमंत्री जी कह के गए और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सुरक्षा भी मिलेगी और बदमाश भी पकड़ में आएंगे। तो ये थे हमारे साथ बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वहाँ के जो भी भाजपा नेता है उनके ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें शामिल है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो इंक्वायरी कर रही है क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप ऐसे देखते रहें हिमाचल न्यूज़ 24/7। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।